हरे कृष्णा, राधे राधे। ठाकुर जी के इस परिवार में सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि हमारे घर में हमारे सासू माँ के पास लड्डू गोपाल जी कैसे आए, कहाँ से आए, इस बारे में। ये एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, बिल्कुल जैसे कि कोई चीज़ें गोपाल जी पहले से ही ठीक करके रखते हैं और हमें पता ही नहीं चलता है। सासू माँ चौकुड़ी में यानी कि उत्तराखंड में रहते हैं, हमारे ससुराल पहाड़ी में है और पिछले 1 साल से वो वहीं पे रह रहे हैं। मेरा काफ़ी मन था कि मैं एक छोटा सा लड्डू गोपाल सासू माँ के पास भेजूं ताकि वो वहाँ पे उनकी जब जन्माष्टमी की व्रत वो रखती है तो व्रत के टाइम पे वो गोपाल जी की अच्छे से श्रृंगार कर पाए, पूजा कर पाए, पर किसी वजह से ये नहीं हुआ। अब मेरी देवरानी और मेरे देवर और मेरे ससुर भी गांव जा रहे थे। गांव जाने से 7-8 दिन पहले से ही मेरे देवर के जो छोटी सी बेटी है 5 साल की, वो नीचे जब खेलने जा रही थी तो मंदिर के नीचे जो मंदिर है छोटा सा, उसके मंदिर के सामने एक छोटा सा लड्डू गोपाल देखती थी। देख के आई पर बोलना भूल जाती थी। 3 दिन 4 दिन उसने देखा और गांव जाने के 2 दिन पहले उसने आके घर पे बताया कि मामा नीचे एक लड्डू गोपाल है, हमारे जैसे ही है लेकिन बड़ा मिट्टी मिट्टी लगा है और काला हो गया है। देखने में कैसा तो लग रहा है पर वो लड्डू गोपाल ही है। अब इतनी सी छोटी सी बच्ची घर में लड्डू गोपाल है इसीलिए उसने पहचान तो लिया, पर लड्डू गोपाल की चेहरा बहुत ख़राब हो चुका था। कोई भी घर में लड्डू गोपाल की ऐसे अवस्था कैसे करते हैं, बड़ा दुख होता है सोच के। अगले दिन सवेरे स्नान आदि करने के बाद जब नीचे गए, मंदिर में गए, तो मंदिर से वो लड्डू गोपाल घर लेके आए तो हमें तभी तक नहीं पता चल रहा था कि हम इन लड्डू गोपाल का क्या करें। बहुत लोगों ने मुझसे मांगा भी था कि आपको लड्डू गोपाल मिलेगा तो हमें दे दीजिएगा, लेकिन ये लॉकडाउन के समय ही चल रहा था और किसी को भेजना क्या करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो मुझे भी फ़ोन करके पूछे कि क्या करना है इस लड्डू गोपाल का। तो हमको लगा कि सबसे पहले तो उनको घर लेके आए, उनको स्नान आदि करवा के उनका श्रृंगार कर दिया जाए, फिर उनको जहाँ जाना है, जिनसे सेवा लेना है वो अपने आप तय करेंगे। यही सोच के लड्डू गोपाल जी को घर लाया गया। पर लड्डू गोपाल की जो चेहरा था उस टाइम पे आंखें निकली हुई थी, चारों तरफ मिट्टी मिट्टी लगा हुआ था, काले हो गए थे। एक पोशाक तो पहना के रखा था जो भी चारों तरफ से फटा हुआ था। लड्डू गोपाल का ऐसे भयानक दुर्दशा किसने किया, कैसे किया, वो हमें नहीं पता चला। पर हमें सच्ची में बहुत रोना आ रहा था कि इतने छोटे से लल्ला कोई घर पे लाता है तो ऐसे कैसे करते हैं। मेरी ननद ने उस लड्डू गोपाल जी का स्नान आदि करवा के, उनको अच्छे से साफ़ करके, दही से स्नान करवा के उनकी आंखें वगैरह भी बना दिया। अब वो लड्डू गोपाल एकदम चमक रहे थे और देखने में भी बहुत प्यारे लग रहे थे। आपको बैकग्राउंड में जो लड्डू गोपाल की फ़ोटो मिल रही है देखने के लिए, ये वही है। 2 दिन के अंदर अंदर सबको गांव जाना था, तो 2 दिन के अंदर अंदर लड्डू गोपाल जी को तैयार करके अचानक से दिल में ऐसा लगा कि सब गांव जा रहे, हो सकता है लड्डू गोपाल जी भी गांव जाने के लिए ही आए हैं। उनको इतनी जल्दी में कैसे कैसे तो 2-4 पोशाक बनाया गया, क्योंकि चौकुड़ी में बहुत ठंडा होता है। गर्मी के टाइम पे भी वहाँ पे 9-10 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है और बर्फ़ भी पड़ती है, तो उनके लिए ऊन की स्वेटर भी 2 बनाया गया। और मैंने कुछ उनके जो तकिया वगैरह पहले ही बना के रखा था, वो तकिया वगैरह दे के उनको गांव के लिए रवाना कर दिया गया। तो मेरे ननद उनको पूरी तरह से तैयार करके और मेरे देवर जी के साथ दे दिए, और देवर जी और मेरी जो देवरानी है वो उनको लेके गांव चले गए। अब वो गांव में विराजमान है, मेरे सासू माँ उनकी पूजा करती है और इतनी सुंदर लगता है देखने में। उनकी कुछ फ़ोटो गांव से उन्होंने भेजा था, मैंने उनको डायरेक्टली सामने से कभी देखा नहीं है, फ़ोटो में ही देखा है। उनकी फ़ोटोज़ कुछ भेजे थे जो कि इतनी प्यारे लग रहे थे, इतनी सुंदर लग रहे थे। तो इसी तरह से मेरे सासू माँ के पास आए थे लड्डू गोपाल जी।
कहाँ का लड्डू गोपाल और कहाँ पहुँच गए। अपनी मर्जी से ठाकुर जी आते हैं और जिनसे सेवा लेना होता है उनसे सेवा भी लेते हैं। इसका एक साक्षात प्रमाण हमको तो अपनी खुद की ज़िंदगी में देखने के लिए मिल गया था। तो आप लोगों को ये कहानी कैसे लगी ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नया कहानी के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।